नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे दिलचस्प और दर्दनाक कहानी के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ 36 सेकंड में बदल गई। एयर इंडिया की फ्लाइट AL171 जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, ट्रैजिक क्रैश का शिकार हो गई। इस फ्लाइट में 270 लोग सफ़र कर रहे थे, जिनके सपने, उनके परिवार, सब कुछ एक पल में बदल गया। आज हम इस इंसिडेंट्स के पीछे की सच्चाई जानेंगे और समझेंगे कि कैसे एक शानदार सपने की उड़ान इतनी जल्दी ख़त्म हो गई। क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या कुछ और भी था? आइए शुरू करते हैं। ठीक 12:03 अहमदाबाद एयरपोर्ट की रनवे पर एयर इंडिया की बोइंग ड्रीम लाइनर फ्लाइट AL171 की मंजिल लंदन की तरफ टेक ऑफ करने के लिए तैयार थी। ये फ्लाइट स्पेशली इम्पोर्टेंट थी क्योंकि ये सिर्फ एक रूटीन फ्लाइट नहीं थी, बल्कि इसमें कई परिवार अपने नए सपनों के साथ सफर कर रहे थे। इस फ्लाइट में टोटल 270 लोग सफर कर रहे थे, स्टूडेंट्स, बिजनेस प्रोफेशनल्स और कई परिवार जिनके लिए ये सफर एक नई शुरुआत था। वेदर बिल्कुल ठीक था, प्लेन की मेंटेनेंस भी रिसेंट थी और पायलट्स ने अपने रूटीन प्री फ्लाइट चेक्स किए थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। टेक ऑफ के सिर्फ 36 सेकंड बाद कॉकपिट से एक ऐसा कॉल आया जिससे सुन के सबके दिल भड़क गए। मेडे मेडे, नो पावर, इंजन फेल्ड। ये शब्द पायलट के डेस्परेशन को साफ दिखाता है। प्लेन ने एकदम से ही लेफ्ट साइड शार्प टर्न लिया, जमीन की तरफ गिरता चला गया। 36 सेकंड का समय बहुत छोटा होता है, लेकिन इसमें सब कुछ बदल गया। इंजन पावर लॉस, इमरजेंसी सिस्टम एक्टिवेट होने की कोशिश और पायलट की जान की लड़ाई। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर बताता है कि इस छोटी सी विंडो में सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई। आप सोचिए, अगर इतनी छोटी सी देर में प्लेन का कंट्रोल खोना कितना खौफनाक होता होगा। टैक्स के वक्त आसपास के लोगों ने देखा कि प्लेन ने बहुत अनयूजुअल टर्न लिया और फिर जमीन की तरफ गिरता चला गया। कुछ लोगों ने बताया कि प्लेन ने इमरजेंसी सिग्नल्स भी दिए, जैसे रैम एयर टर्बाइन एक्टिवेट हुआ, जो एक इमरजेंसी बैकअप सिस्टम है, लेकिन इससे बावजूद प्लेन का कंट्रोल वापस नहीं आया। सीसीटीवी फुटेज और क्रैश साइट की तस्वीर इतनी डरावनी थी कि हर कोई सोच में पड़ गया। इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स ने तुरंत साइट पर पहुंचकर मदद की, लेकिन डैमेज इतना सेवियर था कि कई जिंदगी बचाना मुश्किल था। इस हादसे ने एविएशन सेफ्टी के स्टैंडर्ड पर सवाल उठाया। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, लेकिन इनिशियल रिपोर्ट से पता चला है कि दोनों इंजन्स में एक साथ पावर लॉस हुआ था। एविएशन एक्सपर्ट का कहना है कि फ्लिप और लैंडिंग गियर के कंट्रोल में कोई कंफ्यूजन या एरर हो सकता है, जिसकी वजह से प्लेन रिक्वायर्ड लिफ्ट नहीं ले पाया। कुछ लोग मेंटेनेंस लैप्सेस को भी जिम्मेदार मानते हैं। तो पायलट की ट्रेनिंग और कॉकपिट कम्युनिकेशन भी अब प्रोब किया जा रहा है। ये सब फैक्टर्स मिलके कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनाता है, जिससे समझना जरूरी है ताकि हम फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट्स को रोक सके। ब्लैक बॉक्स जिससे फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड करते हैं, उसमें कॉकपिट की सारी कन्वर्सेशन और टेक्निकल डेटा रिकॉर्ड होते हैं। इस ब्लैक बॉक्स की मदद से पता चला कि प्लेन इमरजेंसी पावर देने वाला रैम एयर टर्बाइन एक्टिवेट किया, लेकिन ये भी प्लेन को कंट्रोल में लाने में नाकाम रहा। इमरजेंसी सिस्टम जैसे रैड के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसे ही इमरजेंसी में पायलट्स की मदद करता है, लेकिन जब ऐसे सिस्टम भी फेल हो जाते हैं तो समझाना पड़ता है कि कहाँ कमी रह गई। एविएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड को और मजबूत बनाना इसलिए जरूरी है। इस फ्लाइट में सफर कर रहे सभी लोगों के सपने, उनकी जिंदगी एक पल में खो गई। हम उन सब के लिए श्रद्धांजलि देते हैं, उनके परिवार वालों के दर्द को समझते हैं। ये हादसा हमें ये सिखाता है कि एविएशन सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हर एक छोटी बात इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ट्रेनिंग हो, मेंटेनेंस हो या कॉकपिट कम्युनिकेशन। आपके क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि इस ट्रेजेडी को अवॉइड किया जा सकता था? कमेंट पे अपना थॉट जरूर लिखिए। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। टेक केयर, जय हिंद।